मुझे आज दुनिया के सबसे महान, सबसे अच्छे इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलने को कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता में है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदन वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, अमल करता है, वैसा ही उसे देखकर दूसरे लोग भी करते हैं। वह जिस रास्ते पर चल देता है, लाखों लाखों लोग उसी रास्ते पर चलने लग जाते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुष थे, जिनके दिखाए रास्ते पर आज करोड़ों करोड़ों लोग चल रहे हैं। श्रेष्ठ पुरुष की क्या पहचान है, आज हम इसको दलील से बताएंगे। और यह दलील हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी, यानी उन्होंने आपने क्या कहा, करनी यानी आपने क्या किया, और कुरान में अल्लाह के आदेश से बताऊंगा। यहाँ पर कुरान में अल्लाह के आदेशों को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, और दिल में उतरने के बाद आपके कर्मों में उतर गई। आपके एक एक कर्म कुरान में अल्लाह के आदेशानुसार हुआ करते थे। कुरान की एक एक अच्छाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई बन गई। इसीलिए आज जो हम कुरान की आयतें दलील में बताएंगे, उन्हें आपकी करनी यानी आपने क्या किया उसे समझना चाहिए। अच्छे इंसान की पहचान है, उसमें 5 अच्छाइयाँ होनी चाहिए। वो अच्छाइयाँ हैं अहिंसा, सत्य, दया, नरमी और भलाई। और 5 मुख्य बुराइयों से उसे दूर रहना चाहिए। वे बुराइयां हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। तो पहली अच्छाई हम लेंगे अहिंसा। कुरान में मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वचन से और कर्म से, तीनों प्रकार की अहिंसा है। लोग सोचते हैं, पहले मैं भी सोचता था कि कुरान में अहिंसा नाम का शब्द नहीं है, लेकिन उसमें तीनों प्रकार की अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा है। इस दलील के लिए सूरा 28 की आयत नंबर 83 में है, आखिरत अल्लाह वादा करता है कि आखिरत का घर हम उन लोगों के लिए खास कर देंगे, विशेष रूप से देंगे, जो धरती में जुल्म और फसाद करने का इरादा नहीं रखते, यानी जुल्म और फसाद के लिए सोचते तक नहीं। ये मन से हिंसा है। वचन से हिंसा कुरान मजीद की सूरा 41 आयत नंबर 34 में है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसने और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। कितनी अच्छी बात है। इतनी अच्छी बात कहीं है ही नहीं कि अगर कोई आपके साथ बुराई करे तो आपको बुराई नहीं करना, उसका जवाब भलाई से देना है, यानी उसका दिल जीतना है। और ये वचन से हिंसा हो गई।
और कर्म से है हिंसा, यानी कोई ऐसा काम न करो जिससे किसी को किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचे। सूरा 5 आयत नंबर 32 में है, जिस किसी ने एक निर्दोष का कत्ल किया तो मानो उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिस किसी ने एक निर्दोष की जान बचाई तो मानो उसने सारे इंसानों की जीवन प्रदान कर दिया, सारे इंसानों की जान बचा दी। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की व्यवहारिक अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि कोई एक गाल में तमाचा मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो, अगर आप दूसरा गाल बढ़ाओगे तो पटक के मारेगा। इस्लाम की अहिंसा और सनातन धर्म की अहिंसा व्यवहारिक अहिंसा है। अहिंसा अहिंसक के लिए है, मजलूम के लिए है, कमजोर के लिए है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के लिए हिंसा नहीं है। दुष्ट व्यक्ति के लिए कठोरता है। और अब दलील में हम हदीस बताएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 1730 में है, अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा इंसान वह है जो हमेशा लड़ता झगड़ता रहता है। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3024 में आपने कहा कि ऐ लोगों, दुश्मन से लड़ाई भिड़ाई की तमन्ना न करो, बल्कि अल्लाह से अमन शांति के लिए दुआ करो। लोग सोचते हैं कि इस्लाम लड़ाई झगड़े का मजहब है। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कथन है कि ऐ लोगों, दुश्मन से लड़ाई भिड़ाई की तमन्ना मत करो, बल्कि अमन और शांति के लिए अल्लाह से दुआ करो। कितनी अच्छी चीज है। इस्लाम में लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। कुरान शांति का मजहब, शांति की शिक्षा देता है। यहां पर हम आगे बताएंगे कि सत्य क्या है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सत्य को अपनाते थे, किस सत्य को मानते थे? यह सत्य वेद और कुरान दोनों में, संसार के सबसे पुराने ईश ग्रंथ ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्पर हवा वहे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवला। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को मत मानो, क्योंकि पूजा करने योग्य मुझ परमेश्वर को छोड़कर दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। इसको अगर संक्षेप करिए तो ये है, अल्लाह के सिवा, ईश्वर के सिवा और कोई पूज्य नहीं है। यानी अरबी में ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह इस मंत्र में समाया हुआ है। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 62 में है, अल्लाह ही सत्य है और उसको छोड़कर जिसे वे पुकारते हैं वे सब असत्य हैं। ये कि अल्लाह ही सर्वोच्च महान है। इसी को देखकर, इसी सत्य के लिए अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदेश दिया
सूरा 7 आयत नंबर 158 में, ऐ नबी लोगों से कहो कि ऐ लोगों, मैं तुम सबकी ओर उस अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं जो आसमानों और जमीन का बादशाह है। उसके सिवा और कोई पूज्य नहीं। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है। तो उस अल्लाह पर और उसके रसूल पैगंबर उम्मी पर, जो अल्लाह और उसके तमाम आदेशों को मानता है, उस पर विश्वास लाओ, ईमान लाओ और उसके दिखाए रास्ते पर चलो ताकि मुक्ति पाओ, जन्नत पाओ। अल्लाह के इसी आदेश को मानकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का और उसके पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा और कोई पूज्य नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इसका संदेश दिया, सारी दुनिया के लिए दिया। तो ये दूसरी अच्छाई थी एक अच्छे इंसान की, श्रेष्ठ इंसान की। तीसरी अच्छाई दया, उसको दयालु होना चाहिए। कुरान के सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश है कि ऐ नबी, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए दयालु बना करके भेजा है। जो सारी दुनिया के लिए दयालु है, जो अत्यंत कृपालु, अत्यंत दयालु ईश्वर का रसूल है, वो दुनिया में अशांति पैदा करने के लिए जिहाद का आदेश नहीं दे सकता। उसका ये जिहाद कैसा है, इस जिहाद को हम बताएंगे। इस जिहाद के बिना ये बात अधूरी हो जाती है। जिहाद है क्या, ये हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज हम अपने धर्म को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसकी सच्चाई को जानते ही नहीं। अधिकांश लोग नहीं जानते। दूसरे के धर्म की बात तो दूर रही। कुरान का जिहाद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहाद केवल अपनी रक्षा के लिए है, दुनिया में शांति की स्थापना के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए है। किसी पर अत्याचार करने के लिए या आतंक फैलाने के लिए या किसी को नष्ट करने के लिए नहीं है। इसमें मैं एक उदाहरण दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ? 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक 6 साल ये द्वितीय विश्व युद्ध चला। 6 साल में 5 से लेके 7 करोड़ लोग मारे गए। 5 से लेके 7 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 622 से लेकर सन 632 तक 10 सालों में जितनी भी लड़ाइयां लड़ी, उनमें केवल 259 मुसलमान शहीद हुए और 259 मुसलमान शहीद हुए और 759 गैर मुस्लिम मारे गए। फिर से सुनिए कि 10 सालों में 259 मुसलमान शहीद हुए और 759 दुश्मन मारे गए। यानी कुल कितने लोग? 1018 लोग या तो शहीद हुए या मारे गए 10 सालों में। और 6 साल में के द्वितीय विश्व युद्ध में 5 से 7 करोड़ लोग मारे गए।
यही सिद्ध करता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी युद्ध किए वो शांति की स्थापना के लिए किए, मानवता के कल्याण के लिए किए, किसी को नष्ट करने के लिए नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को, अधिकांश दुश्मनों को तलवार से नहीं जीता, बल्कि अपने बहुत ही अच्छे आचरण से जीता। तलवार से नहीं जीता, बहुत अच्छे आचरण से जीता अधिकांश दुश्मनों को। लोग सोचते हैं तलवार से जीता, तलवार से नहीं जीता, अपने अमल से जीता। तो ये अभी हम दया बता रहे थे, तो दया में हमने बताया, अब हदीस, वो कुरान से बताया, अब हदीस से बताएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6013 में है, 6013, जो लोगों पर दया नहीं करता अल्लाह भी उस पर दया नहीं करता। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है। दया के बाद चौथी अच्छाई नरमी, नम्रता। अब नम्रता के लिए कुरान में क्या है? सूरा 25 आयत नंबर 63 में है, अल्लाह के बंदे वही हैं जो धरती पर नरमी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना बातचीत करे तो कह देते हैं तुमको सलाम। ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं सलाम करके। ऐसे लोग अल्लाह के बंदे हैं, अच्छे लोग हैं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6024 में हजरत आयशा बताती हैं कि एक बार मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठी थी। कुछ यहूदी आए और आपसे कहने लगे अस्सलाम अलैकुम, तुमको मौत आ जाए। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जवाब दिया तुमको मौत आ जाए और तुम पर लानत हो। इस पर पास बैठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ आयशा, जाने दो, ऐसा न कहो, अल्लाह हर काम में नरमी पसंद करता है। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब पांचवी अच्छाई भलाई। कुरान के सूरा 28 आयत नंबर 77 में है, दुनिया में से अपना हिस्सा न भूल और भलाई कर जैसा कि अल्लाह ने तेरे साथ भलाई की है, और धरती में जुल्म और फसाद न चाहो कि अल्लाह जुल्म और फसाद करने वालों को नापसंद करता है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6236 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अनुयायी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम में कौन सा अमल सबसे अच्छा है? आपने कहा, भूखे को खिलाना और पिलाना, जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम कर। अब यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान भाई गैर मुसलमान को इंसान नहीं समझते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कथन है कि जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करो। जिसको हम जानते नहीं, जब हम जानते ही नहीं तो क्या पता कि वो हिंदू है या मुसलमान है, मुसलमान है या गैर मुसलमान है। लेकिन नहीं, अगर बड़ा है आपसे तो चाहे जान पहचान का हो या गैर जान पहचान का हो, दोनों को सलाम करो। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6236। अब 5 कौन सी बुराइयां थी
जिनसे मुख्य बुराइयां, जिनसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूर दूर से नाता नहीं था। पहली बुराई काम। काम का मतलब है अपनी बीवी को छोड़कर दुनिया की जितनी भी औरतें हैं, पराई औरतें, उनको अपनी माँ, बहन, बेटी समझना। अब देखें कुरान में इसमें क्या दिया हुआ है। कुरान की सूरा 24 आयत नंबर 30 में है, ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि वे पराई औरतों को देखकर अपनी निगाहें नीची कर लिया करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, यानी मर्यादा में रहें। दुनिया के लोग क्या चाहते हैं कि औरत हमको देखे और निगाहें नीची कर ले, लेकिन इस्लाम क्या कहता है कि अगर मर्द, इस्लाम हुक्म देता है, आदेश देता है कि अगर मर्द पराई औरत को देखे तो अपनी निगाहें नीची कर ले, और औरत अगर पराए मर्द को देखे तो अपनी निगाहें नीची कर ले। दोनों के लिए बराबर आदेश है, केवल औरत के लिए नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6029 में है, 6029, तुम में से सबसे अच्छा इंसान वह है जिसका चरित्र सबसे अच्छा हो, जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा हो। और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6071 में है, जहन्नमी यानी नरक में जाने वाला वह है जो चरित्रहीन है, यानी जो कैरेक्टरलेस है। ये काम है, ये बुराई सबसे बड़ी। क्रोध, गुस्सा, इसको सबसे बड़ी बुराइयों की श्रेणी में रखा गया, इससे दूर ही रहना चाहिए। गुस्सा पाप की जड़ है, इसको रोकना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इस्लाम ने गुस्से को रोकने का सबसे अच्छा तरीका बताया है। वो तरीका क्या है? माफी। अगर गुस्सा आ जाए तो माफ कर दो। अगर आप माफ कर दोगे तो गुस्सा खत्म, गुस्सा खत्म तो लड़ाई झगड़े की जड़ खत्म। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी से गुस्सा नहीं किया और न ही अधिकांश लोगों से बदला लिया। आपके खिलाफ जितनी भी लड़ाइयां आपके दुश्मनों ने लड़ी, उन सभी लड़ाइयों के कमांडर, सेनापति अबू सुफियान हुआ करते थे। 23 मार्च सन 625 में उहद की लड़ाई हुई। इस उहद की लड़ाई के सेनापति, कमांडर अबू सुफियान ही थे, जिसमें आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद होते होते बचे। आपके बहुत से अनुयायी का शहीद हुए और उस लड़ाई के कमांडर, सेनापति यही अबू सुफियान थे। उसी उहद की लड़ाई में अबू सुफियान की बीबी हिंद ने आपके चाचा हजरत हमजा का कलेजा निकाल कर कच्चा चबाया था। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 11 जनवरी सन 630 को जब मक्का पर आपने विजय प्राप्त की तो आपने इन सबको माफ करने के लिए ऐलान किया कि आज अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी, और जो हरम शरीफ पे चला जाए उसे माफी। फिर बचा कौन? यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी, माफी, माफी और माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी।
क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कुरान के सूरा 7 आयत नंबर 199 में, ए नबी माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा करो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्सा आता था तो आप, कोई भी गुस्सा दिलाता था तो आप कहते क्या थे? कुछ नहीं, केवल अरे इसे क्या हो गया है, उसकी नाक में मिट्टी लगे, बस इतनी बात करते, तो कुछ बात करते ही नहीं थे इसके अलावा। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूसरी बुराई हमने बताया क्रोध, तीसरी बुराई है घमंड, मद यानी घमंड। अब इसके लिए अल्लाह ने क्या आदेश दिया है? कुरान के सूरा 17 आयत नंबर 37 में है, धरती पर अकड़कर और तनकर मत चल कि तू धरती को फाड़ तो नहीं डालेगा और न लंबा होकर पहाड़ों की चोटी तक पहुंच जाएगा। ये तंज है गुस्सा घमंड करने वालों पर अल्लाह का। और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6071 में है, 6071 में, जहन्नमी वह है जो अक्खड़, चरित्रहीन, घमंडी और अकड़ चाल चलता है, वो जहन्नम में जाने वाला है, वो नरक में जाने वाला है। कुरान की सूरा नंबर 6 आयत नंबर 36 में है, अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो इतराता और डींगे हाँकता हो। सूरा नंबर 16 आयत नंबर 23 में है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को महान समझते हों। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कभी भी महान नहीं समझा, जबकि वो दुनिया के सबसे महान धर्म प्रचारक थे, सबसे महान सेनापति थे, सबसे महान राजनेता थे, सबसे महान संत थे। इसके बाद भी आपने अपने आप को कभी भी महान नहीं समझा। काम, क्रोध, मद, लोभ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी चीज का लोभ नहीं किया। आप चाहते तो सोने के महल में रहते, लेकिन आप साधारण जीवन जीते, साधारण मकान में रहते, साधारण भोजन करते, आधा पेट भोजन करते और खजूर की चटाई पर सोते। लाखों लाखों दिलों के बादशाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्जदार थे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 7228 में है, आपने कहा कि अगर मेरे पास उहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मैं ये पसंद करूंगा कि उसे मैं 3 दिन के अंदर सबको बांट दूं, यहाँ तक कि मेरे पास कुछ न बचे सिवाय इसके जिससे मैं अपना कर्ज अदा कर सकूं। काम, क्रोध, मद, लोभ, आखिरी बुराई मोह है। मोह की वजह से अन्याय होता है। महाभारत में कौरव यानी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को पुत्र का मोह हो गया और इसी वजह से अन्याय हुआ, महाभारत युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। लेकिन इस मोह से दूरी बनाने के लिए अल्लाह का क्या आदेश है, कुरान में क्या आदेश है? सूरा 4 आयत नंबर 135 में है, ऐ ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो, चाहे इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप का, रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों ना हो। सूरा 5 आयत नंबर 8 में है, ऐ ईमान वालो अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो।
लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर तैयार न करे कि इंसाफ छोड़ दो। कितनी अच्छी बात है, यानी दुश्मन के लिए भी इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो। इससे अच्छी बात दुनिया में और कहाँ हो सकती है। ये है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि लोगों को समझना चाहिए, खास तौर से मुसलमानों को समझना चाहिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों के अमल को देख करके हर मुसलमान का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि वो अपने अच्छे से अच्छे अमल से अपने को, मुसलमानों को और अल्लाह के दीन इस्लाम को अच्छा सिद्ध करे। और याद रखो कि इस्लाम लड़ाई का मजहब नहीं है, इस्लाम बदला लेने का मजहब नहीं है, इस्लाम शांति का मजहब है, दया का मजहब है, सब्र का मजहब है, माफी का मजहब है। इस्लाम में बुराई का बदला बुराई नहीं भलाई है, क्योंकि इस्लाम दिल जीतने का मजहब है। और सदैव याद रखो कुरान की सूरा 41 आयत नंबर 34 की इस आयत को कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। अंत में मैं ये कहूँगा कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी और करनी जो मैंने बताई, उसके अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे। ऐसा इंसान न कभी पैदा हुआ है और न कभी पैदा होगा, न भूतो न भविष्य की। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी से। आप प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपके आला अखलाक, आपकी इम्तियाजी खुसूसियात पर एक बहुत ही मुरत्तब और मुफस्सल गुफ्तगू सुन रहे थे। देखिए, स्वामी जी अपने मज़हब के माहिर हैं